सारा फ्रूट ना सीधा बच्चे पर असर करेगा। हाँ? और ये ले। और मैं एप्पल काट के लाती हूँ। अब खाते खाते रुक क्यों गई? खाइए खाइए, आराम से खाइए। पर क्या है ना अंतरा जी, आजकल सामान बहुत महंगा हो गया। देखिए ना, तो ये जो भी कुछ आप खा रही है ना, ये सब उसी का बिल है। पागल वागल हो गई हो क्या? अंतरा यहाँ रहने के पैसे देगी? पर रहने का तो अभी तक हमने मांगा ही नहीं। ये सब तो वो खर्चा है जो इनकी खातिरदारी में किया जा रहा है। शट अप गुड्डन, जस्ट शट अप। अंतरा कोई पैसे वैसे नहीं देगी। पर क्यों नहीं देंगी? ना तो अंतरा जी इस घर की मेहमान है, ना ही सदस्य है, और ना ही मालकिन है। तो फिर घर के खर्चे के पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। और एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि ये कैश नहीं दे सकती। कोई बात नहीं अंतरा जी, हम आपका बिल काइंड में भी सेटल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? तो ये खानदानी जेवर जो आपने पहने हैं, ये छोटा मोटा खाने पीने का खर्च तो उठा ही सकते हैं। इस घर का वारिस अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है, और उसकी कीमत इन फलों से लग रही है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें ना इस प्रॉपर्टी से कोई मतलब है, ना इन पैसों से। तो फिर क्यों कर रही हो ये? अरे अपनी इस कड़वाहट में और कितनी बेइज्जती करोगी अंतरा की तुम? बेइज्जती वो तो हमारी हुई है जिंदल साहब, और उसी बेइज्जती का बदला ले रहे हैं हम। अंतरा इस परिवार की उतनी ही मेंबर है जितनी कि तुम हो। मेरी पत्नी थी वो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। पत्नी थी आपकी वो, लेकिन अब नहीं है। और आपकी एक्स पत्नी का बोझ ये करंट पत्नी क्यों उठाएगी? और आप ही ने सिखाया है ना जिंदल साहब, अपने हक का इस्तेमाल करना, अपने हक के लिए लड़ना। तो बस वही तो कर रहे हैं। और वैसे भी हमारी अंगूठी, हमारे रिश्ते और हमारा हक सब तो आप अंतरा जी को दे ही चुके हैं ना। तो अब हमारी इस जंग में चाहे हमें आपसे लड़ाई ही क्यों ना करनी पड़े, पर हम अपना हक वापस लेकर ही रहेंगे। और क्या है ना जिंदल साहब, अंतरा जी की संगति में रहकर है ना, हमें पैसे की अहमियत बहुत अच्छे से पता चल गई है। तो ठीक है, हमारी इस लड़ाई में ये पैसा ही हमारा ब्रह्मास्त्र बनेगा। पैसे चाहिए ना तुम्हें? ये लो, रखो रखो ये अंतरा के खर्चे के पैसे। और अगर कम पड़ जाए ना तो बिल बनवा के भेज देना, क्लियर कर दूंगा। खुश? जिंदल साहब, अब अपने क्लाइंट्स को चूरन लगा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगा सकते। पत्नी है हम आपकी, मतलब हमारे ही पैसे हमें ही देकर अब हमसे ही पूछ रहे हैं कि हम खुश हैं कि नहीं। बच्चे नहीं हैं हम, इतना गणित तो समझते हैं। ये हिसाब तो अंतरा जी ही क्लियर करेंगी।
तो अंतरा जी, एक हाथ खाना और दूसरे हाथ सोना। टेक इट और लीव इट। मेरे बच्चे की कीमत इस ज्वेलरी से कई गुना ज्यादा है कुटन, जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, जो इस घर का होने वाला वारिस है। उसकी माँ से उसकी जिंदगी की कीमत मांगी जा रही है। ये चाहिए ना तुम्हें? लो, सब ले लो। तुम्हारे लालच की सजा मैं अपने बच्चे को नहीं लेने दूंगी कुट्टन। मुझे लगा था कि वक्त के साथ तुम्हारी ये कड़वाहट, ये जलन खत्म हो जाएगी कुटन, लेकिन वक्त ने मेरे सामने तुम्हारा इतना क्रूरता भरा चेहरा लाकर खड़ा कर दिया। बहुत गलत कर रही हो तुम। हमें इतना सुनाकर आप हमें चुप नहीं कर सकते जिंदल साहब। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, सब आप ही की वजह से तो हो रहा है। आप ही की हमारी तरफ ये लापरवाही ने हमें इतना कठोर बना दिया जिंदल साहब, कि आज हम आपके सामने खड़े होकर आपकी बातें सुन नहीं रहे, बल्कि मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और एक बात आपको बता दे जिंदल साहब, जब तक गुड्डन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती ना, तब तक ये चलता रहेगा। तो अब आप आदत डाल लीजिए। सॉरी जिंदल साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आना पड़ रहा है। काश जिंदल साहब आप समझ पाते कि ये जो भी कुछ हम कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। आप अपनी अच्छाई में भले ही किसी का बुरा ना चाहें, लेकिन हम उस लालची अंतरा को आपकी इस अच्छाई का और फायदा उठाने नहीं देंगे। इन जेवरों के साथ साथ हम इस परिवार का भरोसा और खुशियां सब वापस लाकर रहेंगे जिंदल साहब। जब तक ये अंतरा का सच सबके सामने नहीं आ जाता, तब तक ये जेवर और आपके पैसे की अमानत बनकर हमारे पास सुरक्षित रहेंगे जिंदल साहब। सासू, लक्ष्मी जी, सासू माँ, ये सब करना आपके लिए कितना मुश्किल होगा, मैं तो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अंतरा जी का सच सामने लाने के लिए आपको अपने ही परिवार का दिल दुखाना पड़ा है। एज दादी, जिनको आप इतना प्यार करती हैं, उनको चोट पहुंचानी पड़े। मुश्किल जरूर है लक्ष्मी जी, पर नामुमकिन नहीं है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, हो सकता है थोड़ा दर्द भी हो, पर अब हम हार नहीं मानेंगे। और वैसे भी लक्ष्मी जी, अब सिर्फ कुछ ही घंटों की बात है, हम पूरे परिवार के सामने ये साबित कर देंगे कि अंतरा जी प्रेग्नेंट नहीं है। उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। इस कुत्तन ने मुझसे मेरा घर छीन लिया, मेरे पैसे, मेरे गहने और यहाँ तक कि मेरा हक भी छीन लिया है। इस लड़की का तो कुछ करना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं है जब इसके सामने मुझे कटोरा लेकर बैठना पड़ेगा। पपाया खाएंगी अंतरा जी? शर्म नहीं आती तुम्हें?
तुम्हें पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मेरे लिए पपाया लेकर आई हो, रियली। मानना पड़ेगा अंतरा जी, क्या नाटक करती हैं आप। मतलब एक सेकंड के लिए भी अपने झूठ को नहीं भूलती। क्या याददाश्त है आपकी, वाह। बेचारी वो कुट्टन 1760 कोशिशें कर रही है कि आपका झूठ सबके सामने आ जाए, पर उसके सच पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। मैं झूठ फूट नहीं बोलती। प्लीज अंतरा जी, मेरे सामने ना ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपकी ही टीम में हूं और इसीलिए मैं आपका भला चाहती हूं। मैं ये बताने आई हूं कि वो गुड्डन आपके इस झूठ को सबके सामने सच चलाने की तैयारी करने में लगी हुई है। प्लीज टेक केयर। आप ना ये पपाया खाइए और मस्त रहिए। अब अगर तुम मेरा सच जान ही गई हो, या इतनी स्मार्ट हो कि जानती हो, तो अपना सच भी बता ही दो, क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है कि तुम मेरे फायदे के लिए तो यहाँ नहीं हो। इसमें कुछ ना कुछ फायदा तो तुम अपना ढूंढ रही हो। अंतरा जी, आप ना बहुत स्मार्ट हैं, पर भरोसे के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बात यह है कि हम दोनों एक ही नाव पर हैं और हम दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। कोई नहीं, मैं समझाती हूँ। देखिए, जितनी नफरत मुझे उस गुड्डन से है ना, उतना ही प्यार मुझे पैसों से है। और आपको तो पता ही है ना कि मेरे पति भोले भंडारी से हैं। वो वहां 7 समुंदर पार बैठ के जितने पैसे कमाते हैं वो एजे के चरणों में लाके अर्पण कर देते हैं। मेरा सोचिए, तो मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। और ये दुर्गा दी और लक्ष्मी दी एक नंबर के तल बदलू हैं। उनका कुछ नहीं जाता क्योंकि उनके पति उनके साथ रहते हैं। मैं क्या करूं? मैं तो अकेली हूं ना अंतरा जी। आप ही बताइए, अब मेरा साथ कौन देगा? इसीलिए ये क्या है? इसे मेरा एफडी समझ लीजिए, फिक्स डिपॉजिट। इस पर लिखा है, कल को जब भी ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद आपका होगा, और मुझे यकीन है आपका ही होगा। जब वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी तो उसमें से 40% मालकिन मैं भी होंगी। ज्यादा सोचिए मत, इस पर साइन कीजिए और मुझे अपना पार्टनर बना लीजिए। अंतरा जी, बड़ा फायदा सोचिए, बहुत बड़ा। आप गुड्डन को ये पूरी प्रॉपर्टी देंगी या फिर मुझे 40%? अंतरा जी, अपना दोस्त समझिए मुझे और भरोसा कीजिए। मैं दुर्गा दी की तरह आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो ये लीजिए, इन पेपर्स पे साइन कीजिए और लीगली मुझे अपना पार्टनर बना लीजिए। फिर देखिएगा, हम दोनों मिलकर उस गुड्डन की कैसी बैंड बजाएंगे।
जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बहुत जल्द उस कुट्टन के साथ तुम्हारा इलाज भी जरूर निकाल लूंगी मैं। उस बेवकूफ अक्षत की इतनी बड़ी जायदाद की अकेली मालकिन बनूंगी मैं। मेरे पैसे में हिस्सेदारी के सपने छोड़ दो, तुम्हें वो पैसा सूंघने को भी नहीं मिलेगा सरस्वती बहू। ये रहे पूरे 50,000 रुपए। अब इसमें शादी धूम से करनी है कि धाम से, वो आप देख लीजिए, लेकिन इससे एक पैसा ज्यादा खर्चा नहीं। हमारे ही पैसे हमें ही देकर अब हमसे ही पूछ रहे हैं। इतना गणित तो समझते हैं। जिंदल साहब, क्या कर लिया आपने? ठीक तो है ना? यूं फिक्र जताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फिक्र जताने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन गुस्सा तो जता ही सकते हैं ना। दिखाइए, दिखाइए। इतने बड़े शेफ बनते हैं और यहाँ ये सब्जियों की जगह उंगलियां काट रहे हैं। हमारे मनमुटाव अपनी जगह है जिंदल साहब, लेकिन खून तो दोनों का लाल ही है ना। और अगर आप भी हमारी जगह होते तो आप भी यही करते। फिर चोट चाहे किसी को भी लगी हो। और हमने भी दूसरों का दर्द कम करना सीखा है, उन्हें तकलीफ देना नहीं। जब सब इतने अच्छे से जानती हो तो क्यों अंतरा को इतनी तकलीफ दे रही हो तुम कुट्टन? ये शादी, ये बच्चा, ये सब मेरी गलती है। अरे अगर गुस्सा निकालना है तो मुझ पे निकालो ना। अंतरा और उस बच्चे को क्यों सजा देने पर तुली हुई हो तुम? तकलीफ तो हम खुद को भी दे रहे हैं ना जिंदल साहब। शायद आज नहीं तो कल आपको इस बात का पता चल जाए कि हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। अंतरा जी प्रेग्नेंट नहीं है। ये सच आपको समझाना हमसे हो पाएगा जिंदल साहब, बहुत जल्द हो पाएगा। तुम हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कोई साजिश करने नहीं आई थी, बस इतना बताने आई थी कि वक्त रहते हुए संभल जाओ। क्योंकि क्या है ना, ये खेल जो है बहुत बड़ा है और तुम कच्ची खिलाड़ी हो। चेला भले ही अपने गुरु से गर्मजोशी में कुछ कह दे, लेकिन फिर भी जीत तो तजुर्बे की होती है ना कुट्टन। तो फिर एक काम करो, गुरु दक्षिणा के तौर पे तुम मुझे अक्षत का वो सारा पैसा लौटा दो, एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें इस घर से सेफली, अच्छे से, खुशी खुशी जाने दूंगी। वो पुराने टीवी सीरियल्स वाले वैम्प का जमाना गया। हम तो टाइम के साथ साथ अपडेट हो गए, लेकिन तुम शायद तुम्हारे चेहरे पर ये स्ट्रेस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यही डर तुम्हें हमारे कमरे तक ले आया ना, कि कहीं कहीं तो हमने कोई क्लू, कोई सुराग छिपाया होगा तुम्हारे लिए। डर का एहसास तो तुम्हें नहीं है गुड्डन, और अगर तुम मेरे रास्ते में आई ना, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। हमसे उम्र में बड़ी हो, इसलिए अभी सिर्फ हाथ मरोड़ रहे हैं। अगली बार ना तोड़ के फेंक देंगे। हम कोई पुराने जमाने की हिंदी फिल्मों की हीरोइन नहीं है जो तुम हम पे जुल्म करती रहोगी और हम सहते रहेंगे। बैंडिट क्वीन है हम, और वो भी आज के जमाने की। अगली बार हाथ लगाया ना तो हेलो, पेपर्स रेडी है मैम। वेरी गुड, हम बहुत जल्द पहुंचते हैं।
डॉक्टर ने रिपोर्ट्स तैयार कर दी तुम्हारे खून की उन बूंदों को प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट करके। अब तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश होके रहेगा सबके सामने। गुड बाय अंतरा।